क्लेशों के उपशमन के बिना आनंद कहाँ है? क्लेशों के उपशमन के बिना शांति कहाँ है? कहीं भी शांति मिल नहीं सकती जब तक क्लेशों का उपशमन ना हो। बाहरी तूफान, बाहरी हवाएं, बाहरी जो है झंझावात हमारी वस्तु को शांत होने नहीं देती। बाहरी कसाएं हमारे स्वरूप को पहचानने नहीं देती हमें। इसलिए बाहरी तूफान जब तक चलते हैं तब तक जो है पेड़ शांत नहीं हो सकते। अंतरंग तूफान से हृदय का निर्णय हो जाता है, ज्ञान का निर्णय हो जाता है, और बाहरी तूफान से अंतरंग भी चलायमान हो जाता है। एक हवा होती है, एक तूफान होता है। अगर हवा ना हो तो फिर क्या तुम जिंदा रह सकते हो? लेकिन हवा का विकृत रूप हो जाए तो तुम क्या जिंदा रह सकते हो? हवा की विकृत रूप में बह जाते हैं और वायु के सही रूप में हम जिंदा रह जाते हैं। अति संख्या बचेत, अति जहां हो जाती है। अगर तेज पानी गिर जाए तो वही किसानों के लिए हानिकारक हो जाती है, और अगर पानी ही ना गिरे तो भी किसान बेचारे बैठे रह जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान का समीकरण बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ज्ञान और बुद्धि में अंतर है, ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। ज्ञान की असीम है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ज्ञान को बुद्धि जो है सीमित कर देती है। बुद्धि सीमित है, ज्ञान असीम है। ज्ञान कभी भी नहीं होता, लेकिन बुद्धि का क्षोभ सब घटते हुए देखा जाता है। बुद्धि जो है भ्रष्ट भी होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो फिर ज्ञान अज्ञान कहलाने लगता है, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बुद्धि की सीमाएं हैं, बुद्धि विलीन होते हुए देखी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होते हुए देखी जाती है, लेकिन ज्ञान का अभाव किसी भी कहीं पर भी कैसी भी अवस्था हो जाए, चाहे तुम्हें शरीर कितना ही कमजोर मिल जाए, चाहे तुम्हें एक इंद्रिय मिल जाए, लेकिन कभी ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। रक्त अक्षर ज्ञान जो है उस पर कभी आवरण नहीं होता। दो ज्ञान ऐसे हैं जिन पर कोई आवरण नहीं होता। कौन कौन से? एक रत्नाक्षर ज्ञान है जो निगोदिया जीवों को होता है। अगर उस पर आवरण पड़ जाए तो जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाए। इसी रत्न अक्षर ज्ञान हमेशा चाहे मिथ्यात्व में हो, चाहे कैसी अवस्था में हो, लेकिन रत्न अक्षर ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। इतना तो बना ही रहेगा, और केवल ज्ञान पर कभी आवरण नहीं होता। जितने भी लफड़े होते हैं सब बीच में होते हैं। जितने भी लफड़े होते हैं, सुधरने का लफड़ा भी बीच में होता है, बिगड़ने का लफड़ा भी बीच में होता है। आदमी जन्मता भी नंगा है, जाता भी नंगा है, सब छोड़ के चला जाता है और कुछ लेके नहीं आता। जितने लफड़े करते हैं जब बीच में होते हैं। बीच में अगर संभल जाए व्यक्ति
भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। बीच का अगर व्यक्ति बिगड़ जाए तो मालूम चला कि अगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। अगवत्ता समझते हो? पाप युक्त जीवन को प्राप्त कर लेता है और मध्य की संभाल लिया तो पुण्यवान जीव बन जाता है, भगवान बन जाता है। लोक की व्यवस्था भी ऐसी है कि स्वर्ग में उसके ऊपर चला गया, बिल्कुल जो है सर्वार्थ सिद्धि का ध्वज, बिल्कुल एक बार प्रमाण मात्रता सा क्या रहता है इसमें, सिद्ध शिला में इतना सा गैप रहता है, लेकिन वहां से मोक्ष नहीं जा सकता। बिल्कुल पास का अनुभव है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। फिर आने पड़ेगा तेरे को नीचे, पहले नीचे उतर फिर भेजूंगा तेरे को। कि वह जीव भी जो है उत्कृष्ट है, लेकिन उत्कृष्ट से मोक्ष नहीं होता, निकृष्टता से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो मध्यम मार्ग से होता है, लेकिन मध्यम मार्ग में रच पर जाना उससे भी मोक्ष नहीं होता, नहीं होता। हमेशा जो है मध्यम चीज जो है विकसित होती है। अगर थोड़ा थोड़ा फुहारदार पानी बरसे तो किसान खुश होता है कि वह पानी जो है उस भूमि के अंदर जाता है और उसके धान को जो है प्रफुल्लित कर देता है। तेज पानी जो है, तेज बहाव जो है, तूफान जो है तुम्हारे बीज को बहा ले जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और जो है बिल्कुल ना हो तो फिर खेती ही नहीं हो पाती है, सूखा पड़ जाता है, सूखना भी नहीं है और मचाना भी नहीं है। मचाना करते हैं उससे। अज्ञान जो है, अज्ञान जो है जग को कष्ट देता है। अज्ञान जो है सबसे बड़ा कष्टकारी है, लेकिन ज्ञान का अहंकार भी अज्ञान ही बना देता है। ज्ञान का अहंकार आदमी को सुखा देता है और अज्ञान का कीचड़ आदमी को भ्रष्ट कर देता है। दो चीजें हैं। अज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो बेचारा कष्ट में रहता है, मुझे कुछ आते नहीं है, इसी का ज्ञान कर लेता है, मुझे कुछ आते नहीं है, मैं क्या करूं, हीन भावना में भर देता है। ज्ञान का प्रयोग हीन भावना में कर देता है अज्ञानी। और ज्ञान का अहंकार जो है आदमी को सुखा देता है। इसे ज्ञान के अहंकार में सुख बन जाना और अज्ञान के कष्ट में कूल बन जाना, कूल बन जाना, दो ही चीजें। पता सैनिक होता है, सैनिक होता है, भारत का सैनिक होता है, वह क्या करता है, एक गन बंदूक टांगने का अपने ऊपर, इसके लिए अपनी रक्षा के लिए, और अपनी रक्षा होती तो देश की रक्षा होती है। वो अपनी रक्षा के लिए टांगता है, क्योंकि अपनी रक्षा ही देश की रक्षा है। जब तक अपनी रक्षा ना होगी तो देश की रक्षा कैसे कर पाओगे। लेकिन अगर वह जो है उस बंदूक का इस्तेमाल अपने ही देशवासियों के ऊपर करने लगे तो क्या होगा। जिसका प्रयोग, ये ज्ञान का प्रयोग बता रहे हैं कि ज्ञान का प्रयोग देखो, उस सैनिक के ऊपर बंदूक देखो कि वह बंदूक जो है आपको अपने लिए बना रही है, बचा रही है, आपके देश के लिए बचा रही है, आपके नागरिक के लिए बचा रही है, आपके जो है प्राणियों के
रक्षा के लिए बचा रही है, बचा रही कि नहीं बचा रही? हर चीज की रक्षा कर रही है। ऐसे ही ज्ञान ही एक ऐसा गुण है, ज्ञान ऐसा गुण है जो तुम्हारे चारित्र को विकसित करने में सहायक है, जो तुम्हारी श्रद्धा को बनाए रखने में सहायक है। सारे गुणों को जानने वाला अगर कोई वस्तु है तो वह ज्ञान है। कई मत मतांतर हुए और कई मत मतांतरों ने जो है आत्मा का स्वरूप तो स्वीकारा, लेकिन आत्मा के स्वरूप में ही भ्रमित हो गए। एक ने मात्र कहने की ज्ञान का अभाव हो जाए और आनंद हो जाता है। जैसे ही ज्ञान विकल्प हटते हैं, विकल्पों का अभाव होता है और विकल्पों के अभाव में क्या है, ज्ञान का ही अभाव हो जाता है और ये जीव आत्मा जो है सबसे बड़ा आनंदित हो जाता है। ऐसा ही मोक्ष मानने वाले हुए कि ज्ञान का अभाव आनंद का सद्भाव। जब ज्ञान का अभाव हो गया तो आनंद का सद्भाव जानेगा कौन और आनंद का सद्भाव का अनुभव करेगा कौन, ये तो बताओ। कई लोग कहते हैं ना, अरे यार ये बुद्धि बहुत काम करती, बहुत चलती है, इससे अच्छा तो नालायक हो जाती है। बिल्कुल शांत जब भी बैठो, हम अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान बढ़ता जाता है। तो अच्छा होता कि ज्ञान ही नहीं होता मेरी आत्मा में। तो कितनी अच्छी बात कही कि बार बार हम अच्छा करना चाहते, बुरा हो जाता है, बुरा हो जाता है। हमारा ज्ञान ना होता तो ये देखते ही आंखें, हम ज्ञानी से तो प्रयोग करते तो आंखें उसलग जाती है। तो अच्छा हो कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, रही ना बुद्धि। यही सबसे बड़ा, हम कभी ज्ञेयों को नकारने की कोशिश करते हैं, कभी ज्ञेयों को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञेयों को जानने की कोशिश नहीं करते, नहीं करते। होगा कुछ नहीं, ना आनंद मिल पाएगा उसको, ना कुछ मिल पाएगा। कि आनंद जीवन जियो बस, ना कुछ जानो, ना कुछ समझो, ना कुछ पढ़ो, ना कुछ करो। तो क्या जानने से रहित हो जाओगे? तो क्या गुण का कोई अलग कर सकता है क्या? गुणों का समूह ही तो द्रव्य है और गुणों का समूह नष्ट हो गया तो क्या होगा? द्रव्य नष्ट हो जाएगा। तो क्या अच्छा हो द्रव्य का नष्ट हो जाए, वही अच्छा है। फिर बहुत आ जाता है कि अच्छा हो द्रव्य हो ही ना, बस पढ़ना देखते रहो, बस ज्यादा द्रव्यों के बारे में चिंता ही मत करो। अनित्य के माध्यम से, अतः अनित्य के माध्यम से जो है वैराग्य बनाया जाता है। अनित्य को जानने से वैराग्य को बनाया जाता है और नित्य को जानने से वैराग्य बना रहता है। अगर अनित्य को नहीं जानोगे तो वैरागी बन नहीं सकते और नित्य को नहीं जानोगे तो वैरागी बने रह नहीं सकते। हमें वैरागी बने क्यों रहना है? क्योंकि मैं नित्य ही हूं, मेरा कभी नाश होगा ही नहीं। मैं कितने ही तूफान है, कितने ही उत्पाद व्यय ध्वज चलते रहे, लेकिन मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं। मेरा सत्य जो है कभी असत्य रूप होने वाला है नहीं। असत्य के पीछे भाग सकते हो, लेकिन मेरा उत्पाद व्यय का ध्वजता कभी विनाश नहीं होगा। कठिन पड़ रहा है, लेकिन जानना पड़ेगा। अंतरंग जब तक मिथ्या ना जाए तब तक तुम्हारी पूजाएं सब धोती है। जब तक अंतरंग का मिथ्यात न जाए
तब तक जो है तुम्हारी मालाएं मात्र मन को खिलाने वाली है, लेकिन फेरने वाली मालाएं नहीं है, नहीं है। जब तक भ्रमित है जीव, तब तक कोई कार्यकारी नहीं है जीव का जीवन। क्रियाएं हम कर क्यों रहे हैं, इसका भी बोध होना चाहिए कि क्रिया करने के लिए कर रहे हैं कि क्रिया नहीं करने के लिए कर रहे हैं, कि क्रियान्वित होने के लिए कर रहे हैं। क्या क्रियाएं रुक सकती है क्या? क्रिया नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे अंतर में क्रिया नहीं होगी क्या? क्रिया तो रुक ही नहीं सकती, क्रिया भी नहीं रुक सकती, अक्रिया भी नहीं रुक सकती। अक्रिया को तुम हटा नहीं सकते और क्रियाओं के बिना तुम रह नहीं सकते। क्रियाओं के बिना कोई सिद्ध भगवान नहीं रह सके। तुम तो बात दूसरी, चलो हटाओ और क्या। वो क्रियाओं के बिना नहीं रह सकते, रह सकते हैं क्या? वो क्रियाओं के बिना नहीं रह सकते। अब करो क्रिया कांड की बात कि क्रिया कांड छोड़ो, सब क्रिया कांड। अरे क्रिया कांड के बिना तो सिद्ध भी नहीं रह सकते। क्रिया कांड को हटाओगे तो अक्रियावादी भी हट जाएगा। अक्रिया को तुम कुछ कर नहीं सकते और क्रियाओं के बिना कुछ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। गहरी है, बहुत गहरी में जाना पड़ेगा तुम्हें। कोई किसी को हटाने में मोक्ष मानता है, कोई किसी को रखने में मोक्ष मानता है, कोई भागने में मोक्ष मानता है, कोई भाग लेने में मोक्ष मानता है। दोनों मोक्ष से विपरीत है, मोक्ष मार्ग से ही विपरीत है, तो मोक्ष कहां जा पाएंगे जब मार्ग ही विपरीत तो करता है। घर पहुंच जाए तो क्या टेंशन है? जितने नाटक होते सब मार्ग में होते हैं। आप देखो तत्वाय सूत्र में भी पता 9 अध्याय मात्र मोक्ष मार्ग के, 9 अध्याय चले तो मोक्ष मार्ग के चले, और 1 अध्याय मात्र 2 सूत्रों का एक मोक्ष का स्वरूप बताया। जितने रपड़े हैं अनुराग सब कपड़े में है। नहीं हो सकता। कितनी भी सोच लो तो अज्ञान क्या सोचे थे? सैनिक अगर बंदूक न उठाए तो देश की रक्षा नहीं हो सकती, लेकिन देश की रक्षा करता है कि अपनी रक्षा करता है? अरे भाई, अपनी रक्षा करता है तभी तो देश की रक्षा में सहयोग प्रदान करता है। अपनी रक्षा ना हुई, अपन ही खत्म हो गए तो देश बचाएगा कौन बचाएगा? इसलिए अपनी रक्षा करो तो देश की रक्षा होती है, देश की रक्षा करता है तो अपनी रक्षा होती है। ये सोचे, सामने वाले भी तो आदमी है, सामने वाले तो तीर्थम है, सामने भी तो देश है। तो भाई दे अपने देश में रहो, वो अपने देश में रहे, अपने देश में रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन अपने देश में नहीं रह पाते तो बंदूकधारी खड़ा किया जाता है। बंदूकधारी कब खड़ा किया जाता है? अगर पाकिस्तान सोचे कि मैं अपने देश में संतुष्ट हूं, भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका सोचे कि मैं अपने देश में संतुष्ट हूं, मेरे को कोई समस्या नहीं, तो बताओ क्या टेंशन है? कोई टेंशन है क्या? कोई विकल्प है क्या? कोई विकल्प नहीं है। सब अपने अपने देश में रह जाए।
लेकिन होता क्या है कि अपने देश में रह ही नहीं पाते कोई। तो जो अपने देश में रह जाते हैं वो अपने देश को प्राप्त कर जाते हैं, वो हमें देश में नहीं दिखते। लफड़ा लफड़ा यही होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, और जो हमें दिखते हैं वो देश में नहीं परदेश में रहते हैं। तीर्थंकर अनंत भगवान भी परदेश में ही दिखाई देंगे तुम्हें, तुम्हारी दृष्टि से तो वो अपने देश में रहते हैं। लेकिन तुम अगर देखोगे अनंत भगवान को, जब भी देखोगे तो किस में देखोगे? परदेश में देखोगे, शरीर सहित ही देखोगे, आत्मा से देखोगे क्या? आत्मा तो वो देख रहे हैं, तुम्हें दिख रही है क्या उनकी आत्मा? अगर दिख भी जाए तो भाई वो शरीर ही दिखेगा। देखने की योग्यता तो मात्र उद्गत द्रव्य है रूप स्वभाव के। दिखने की योग्यता तो मात्र जो है एक ही द्रव्य है, और द्रव्यों में तो दिखने की योग्यता ये बेचारे अभागे हैं, नहीं दिख सकते। देखने के लिए तो तुम्हें एक ही चीज है बस, उसको देख के अपने को देख लो या उसको देख के उसी को देखने लगो, बस दो ही काम है, दो ही काम। एक बार क्या हुआ, एक गुफा थी और एक उस गुफा में कभी कोई गया, एक बार गया फिर वापस नहीं लौटा, वापस नहीं लौटा वो। तो बड़े नगर वालों ने सोचा कि एक काम करो, ये गुफा ही बंद कर दो कभी, क्योंकि आज तक कोई गया वापस ही नहीं आया। तो बंद कर दी गई, बंद कर दी गई। और अब वो अनुराग जो है ना सिहोरा से भक्त के आया यहां पे जमाने के लिए। तो सिहोरा से आया तो उसने सुना कि एक गुफा है कोई सी, इसको बंद कर दिया गया। तो उसने कहा कि मेरे को जाना है। तो पता नवीन का क्या बोलता है, नवीन का क्या बोलता है, अरे मत जाओ उसमें, कोई फायदा नहीं। तो कहे अब निश्चित दोबारा आकर्षण, भले कुछ हो जाए ना वो, लेकिन आकर्षण तो होता है। तो कह रहे कि नहीं मेरे को तो जाना है, कि मन नहीं किया है कि आज तक जो गया वो आज तक वापस नहीं आया, तेरे को पता नहीं है क्या? तो कह लगे नहीं जाना तो है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना तो है। तो अब भैया क्या हुआ इसका, अनुराग का, कि अब अशोक कह रहे कि भाई अब मान ही रहा है, विदेशी है ना, ज्यादा भूत सवार हो रहे हैं उसको बड़नगर में आके, जितने भूत लग रहे थे सब बड़े बड़े भूत लग गए, इसलिए जा रहा है वो। तो कह रहे जाना तो है। तो अब भैया सब लोगों ने क्या किया कि जैसे कोई कहता ना कि माता पिता से कि भाई दीक्षा लेने जाना है, तो पहले मना करते कि बेटा मत जा, काय को जा रहा है, क्या खाने नहीं है, क्या पीने नहीं है, क्या कोई वो है, टेंशन है क्या? बड़े अच्छे समझाते सुमित तो अपने बेटे को, ऐसा समझाएगा, ऐसा समझाएगा कि बिल्कुल प्रवृत्ति कर देगा कि देख यहाँ पे स्त्री है, पुरुष है, सब है, वहां पे क्या मिलेगा, एक कपड़ा भी नहीं है बेचारों के पास। तो नहीं जा, मान जा। लेकिन लगा रहा अनुराग तो कि नहीं मेरे को तो जाना ही है। समझाया कि कोई नहीं आया वापस, कि नहीं मेरे को तो जाना ही है। तो अब भैया सब लोगों ने क्या किया, इसकी बढ़िया बनौरी वगैरह निकाली। दो जगह की निकलती है, दो जगह पर बाजी बजते, तुम लोग कब बजते हैं? एक शादी में और बर्बादी में नहीं कर पाते तो आखिरी में बच जाते हैं कि भाई चलो भाई बर्बाद अब हो ही गया था तो आखिरी में बजा दो। अब बर्बाद होने के बाद बाजे बजाते हैं लोग बाग, लेकिन बीच में बाजे मात महाराज